हेलो दोस्तों, आज हम आपका कवर करने वाले हैं एरे ट्रेवर्सल टॉपिक को। एरे ट्रेवर्सल क्या होता है, इसका कैसे यूज किया जाता है, क्यों इसका यूज करते हैं हम, ये सारी चीजें इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि एरे ट्रेवर्सल जो हमारा टॉपिक होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसमें फॉर लूप व्हाइल लूप का यूज कब किया जाता है, जब हम एरे ट्रेवर्सल मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोग्रामिंग को छोटा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम एरे ट्रेवर्सल का यूज करते हैं। एरे ट्रेवर्सल का मतलब होता है विजिटिंग ईच एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट, एरे के हर एलिमेंट को विजिटिंग करना, वन बाय वन, एक एक करके रीड करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना। ये सारी चीजें हमारी एरे ट्रेवर्सल में होती है, इसीलिए एरे ट्रेवर्सल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑपरेशंस। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनमें से एक प्रोग्रामिंग माना जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक तरीके से यही कहने का मतलब है इनका भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा जो मैंने सेम वही लिया है इंडेक्स, हमारे यहाँ पे 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब हमारे ब्लॉक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और उनके अंदर वैल्यूज हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब जो भी आप रखना चाहते हो, बस लिमिट से रखनी है। इसमें थियोरेटिकल पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल समझने के लिए बहुत कुछ है। क्या है? बहुत कुछ। तो यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स इंक्लूड करी हैं, मेन मेथड स्टार्ट किया, एक एरे बनाया जिसकी मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करी है, और यहाँ पे मैंने एक एन हमारा जो वेरिएबल है वो बनाया है जिसकी वैल्यू मैंने 5 पुट करी है। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप का यूज किया है फॉर दी एरे, मतलब एरे के लिए हमने लूप्स का यूज किया। तो ये क्या हो गया हमारा एरे ट्रेवर्सल। अब व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। तो फॉर लूप में मैंने एक आई नाम का इंट एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू मैंने स्टार्ट करी है 0 से, आई जाए एन तक, मतलब आई 0 से लेकर कहाँ तक जाए, एन की वैल्यू तक जाए, एन से कम। ठीक है, और आई जो है वो हमारा 1 बाय 1 क्या करता जाए, बढ़ता चला जाए, मतलब इंक्रीमेंट होती जाए उसकी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए क्या, जो हमारा एरे है उसका नाम और फिर आई, मतलब जो भी उसकी वैल्यू है ये सारी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पुट होनी चाहिए। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, अच्छे से करनी है। यहाँ पे हम करेंगे कोड ब्लॉक्स को ओपन, और सबसे पहले एक नई फाइल को करेंगे ओपन, सेव करेंगे इसको, सेव करेंगे किसी भी नाम से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो आप, जो भी आप चाहते हो, तो मैं सिर्फ इतना नाम ले रही हूँ, डॉट सी करके आपको सेव करनी है। हैशटैग इंक्लूड std, क्या करना है उसके बाद, stdio.h का यूज करना है, हेडर फाइल तो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद इंट मेन, मतलब मेन मेथड को करेंगे, यहाँ पर स्टार टैब करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ताकि हम अपनी कोडिंग लिख पाए, और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग लिखेंगे। एक वेरिएबल बना, मतलब जो हमारा एक डाटा टाइप है उसको लेते हैं। याद रखिएगा ये सारी चीजें स्मॉल लेटर्स में ही लिखी होनी चाहिए, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, मतलब एरर दिखा देगा सब कुछ। उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेती हूँ उसी नाम का, और यहाँ पे हम ब्लॉक्स दे सकते हैं। आप चाहो तो इसको नल, मतलब खाली भी छोड़ सकते हो। जो भी हम डाटा देंगे उसके हिसाब से ये फिट बैठ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसमें जो साइज है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर आपको पता है तो। तो मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, बस इतना ही। उसके बाद इसको हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में एक की वैल्यू 20, 30, 40, 50। ये हमारी 4 होंगी, मतलब 5 हमारी वैल्यूज जो है वो पुट होंगी यहाँ पे। तो बस इतना काफी है मेरे हिसाब से। बस यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमने इनिशियलाइज कर दी हैं। एंटर करते हैं, एक और हम वेरिएबल बनाएंगे एन नाम का, या फिर इसे जब ही बनाएंगे जब हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो हम जब प्रिंट करवाएंगे तो इस तरीके से करवाएंगे, प्रिंट एफ, उसके बाद %d, उसके बाद जो भी हमें प्रिंट करवाना है उसका चीजें लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कोष्टक्स लगाएंगे, उसके बाद 0 पुट करवाना है, 2 का पुट करवाना है, 3 का पुट करवाना है, इस तरीके से पुट करवाओगे। लेकिन हम चाहते हैं इस तरीके से हो ही ना, हमारा जो कोड है हमें इतनी मेहनत करनी ही ना पड़े, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाएंगे, इंट नाम की एक वेरिएबल बना लेते हैं, आई
जिसे हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं और कहाँ तक ले जाने वाले हैं 5 तक, मतलब 5 तक ले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5 लिख सकते हो सीधे के सीधे, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन और यहाँ पे आई प्लस प्लस, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट, कर्ली ब्रैकेट्स में आप इस चीज को लिख लेना या फिर नॉर्मली वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एरर नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे %d, या फिर आप इसके हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारी चीजें सारी चीजें लिखी हुई हैं %d ri, जैसे सेम एज इट इज। आप चाहो तो किसी और चीज का भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप क्या चीजें यूज करने वाले हो। बाहर आते हैं, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे इसको अच्छे से डिफाइन। अब हम इसमें आई लिखेंगे क्योंकि हमें आई जो है वो यहाँ पर पुट करवानी है। अब ये किस तरीके से काम करेगा ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमारी जो इंट है, जो हमारी आई है, वो स्टार्ट हो रही है 0 से, तो पहले इसमें 0 आएगा, फिर उसके बाद 0 आएगा तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगी, एरे कोष्टक 0, जो 0 ब्लॉक है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद ये 1 इंक्रीज करेगा, 1 पॉइंट, मतलब 1 बन जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आगे जाके 1 हो जाएगी। 1 होगी तो यहाँ पे एरे ऑफ 1, जो हमारा फर्स्ट जो 1 नंबर का ब्लॉक है वो यहाँ पर हमारा उसकी वैल्यू पुट होकर आएगी, मतलब 30 पुट होकर आएगा, मतलब 30 आएगा रिजल्ट में। उसके बाद फिर से ये चलेगा क्योंकि हमारी अभी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, 5 तक लेके जाना है हमें इसे। तो नेक्स्ट टाइम ये 2 बन जाएगी, आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, और सेकंड नंबर वाले जो ब्लॉक है उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, फिर से प्रिंट होगी। फिर नेक्स्ट आएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट होगी, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट होगी, जब तक हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती, मतलब गलत नहीं हो जाती। F9 करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 20, 30, 40 ऐसे आप अभी देख रहे हो तो क्या दिख रहा है 10, 30, 40, 50, 10, लेकिन ये वैल्यूज क्या है हकीकत में 20, 30, 40 एंड 50 एंड 10। अगर मैं इस चीज को अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं \n और F9 को करते हैं प्रेस, ताकि अलग अलग वैल्यू आपको यहाँ पर दिख जाए। तो आप देख सकते हो 20, 30, 40, 50 एंड 10, इस तरीके से हम चीजों को पुट करवा पा रहे हैं। मतलब जहां हमने लास्ट टाइम इतना बड़ा कोड लिखा था, लास्ट वीडियो में इनिशियलाइज करना, फिर उसको वैल्यू को पुट करवाना, फिर रिजल्ट में दिखाना, कितनी कितनी सारी लाइंस हमें लिखनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक लाइन में काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें काम करती हैं, हमारी मदद करती हैं, किसी हमारी कोडिंग को आसान बनाने में, समझने के लिए आसान करती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके लिए हम यूज किया करते हैं। जब हमें एक ही ब्लॉक में बहुत सारी वैल्यूज को पुट करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और हम आपके लिए और भी ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी समझ में नहीं आई है तो अब हमें बहुत समझ तो आप हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।